इन जॉइंट सेशन का मतलब क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ जो है बैठते हैं, तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा इस बिल्डिंग की, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो है बेटा 1272 मेंबर्स की। एक साथ जो है 1272 मेंबर जो है इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इसका इनॉग्रेशन जो है किसने किया था? तो इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिनका नाम क्या है? तो नरेंद्र दामोदर मोदी या नरेंद्र मोदी। ठीक है, कब किया था बेटा? तो 28 मई 2023 को। सारे पॉइंट्स एक एक पॉइंट जो लिख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। 28 मई 2023 को जो है किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने या विच कंपनी हैड डिजाइंड आर न्यू पार्लियामेंट, हमारे नए संसद का जो डिज़ाइन है ये किस कंपनी ने जो है बनवाया था? तो HCP डिज़ाइन करके है कंपनी का नाम। ये गुजरात की एक कंपनी है। ठीक है, गुजरात की कंपनी है जिसने जो है ये किया था। PM नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को बेटा कहाँ रखा था? तो लोकसभा चेयरमैन की सीट के पास। ठीक है, तो आप लिखोगे नियर लोकसभा चेयरमैन सीट। ठीक है, और ये जो सेंगोल है, सेंगोल से जो है क्वेश्चन बहुत बने हैं। जिस समय जो है ये रखा गया था सिर्फ सेंगोल चल रहा था टीवी वगैरह में। ठीक है, तो सेंगोल आपका किस समय का है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सेंगोल बिलोंग्स टू चोल डायनेस्टी। ये बिलोंग करता है कहाँ से? तो बिलोंग्स टू चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी से जो है बिलोंग करता। तो ये जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, इसमें जो लोकसभा है बेटा, लोकसभा सीट्स का जो अरेंजमेंट किया गया है, सीट्स का जो अरेंजमेंट है बेटा, अरेंजमेंट ये किस थीम पर है? तो थीम की अगर बेटा बात करें तो पिकॉक के आकार में जो है लोकसभा की सीट्स को रखा गया है। ठीक है, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है उसकी। और अगर बात करें हम लोग बेटा किसकी? राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो सीट्स हैं बेटा उनको अरेंज किया गया है किस थीम पर? तो लोटस के थीम पर। लोटस के थीम पर जो है इसे अरेंज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इस न्यू पार्लियामेंट का जो खर्चा हुआ है, न्यू पार्लियामेंट का जो कॉस्ट आया है बेटा, वो कितना आया है? वो आया है ₹1200 करोड़। तो खर्चा तो अच्छा खासा हुआ है। इसके अलावा बेटा एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ये न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन था तो कितने रुपए का सिक्का जो है चलाया गया? ठीक है, तो ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ₹75 कॉइन आर इशूड। ठीक है, इन इंडिया। तो 75 रुपए का सिक्का भी जो है चलाया गया। ठीक है, हालांकि अभी तक आप लोगों ने 75 रुपए का सिक्का यूज नहीं किया है, बट ये वैलिड है। जैसे सिक्कों की अगर बेटा बात करें तो हम लोगों के यहाँ जो मिनिमम करेंसी है वो 50 पैसा है। ठीक है, लीगल करेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 50 पैसा है और 50 पैसा हम लोग चला सकते हैं। अगर आपके पास 50 पैसा है और आप जो है किसी दुकान को जाकर देते हैं और वो नहीं लेता ये 50 पैसा, तो आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, क्योंकि ये लीगल मनी है। ठीक है, 50 पैसा भी बंद नहीं किया गया है। लेकिन अभी कहीं कहीं पर तो 1 रुपये का भी सिक्का लेने से मना कर देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में देते हैं, तो बैंक वाला लेगा। ठीक है, और थोड़ा सा पुराने वाले की बात कर लेते हैं बेटा। ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें तो बस जितनी भी नए पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो अब हो गई हैं। ओल्ड पार्लियामेंट की बात करें तो इसका जो डिज़ाइन था बेटा,
डिज़ाइन दो लोगों ने तैयार किया था। एक का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं एडविन लुटियंस, और एक का नाम है हार्बर्ट बेकर। ठीक है, बेकार मत पढ़ना आप लोग। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो इसका इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन ने किया था। अब ये मत कहना कि सर जो है हम लोगों ने क्यों नहीं किया। बेटा उस समय हम लोग जो है अंग्रेजों के स्लेव थे, है ना, अंग्रेजों के अंडर में थे, हम लोग का देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अगर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है पार्लियामेंट से रिलेटेड तो इनमें से पक्का 1-2 सवाल बनेगा।